हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का 10th क्लास के सोशल साइंस में ज्योग्राफी के क्लास में स्वागत है। कल हम लोगों ने संसाधन के वर्गीकरण के बारे में चर्चा किए थे। आज पुनः हम संसाधन के वर्गीकरण के बारे में विस्तृत जानकारी अर्जित करेंगे। तो सबसे पहला आपका जो है संसाधन का जो वर्गीकरण था, तो वो उपलब्धता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण था। जो उपलब्धता के आधार पर जो है संसाधन का जो वर्गीकरण किया गया है, तो प्राकृतिक संसाधन के रूप में किया गया है और दूसरा है मानवकृत संसाधन। तो उपलब्धता के आधार पर संसाधन का जो वर्गीकरण किया गया, तो प्राकृतिक संसाधन और मानवकृत संसाधन। तो पहले हम प्राकृतिक संसाधन के बारे में समझेंगे। तो चलिए आइए लिखते हैं प्राकृतिक संसाधन के विषय में। तो प्राकृतिक संसाधन है ना, प्राकृतिक संसाधन के का जो परिभाषा है बच्चों, आइए हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो प्रकृति में उपस्थित प्रकृति में उपस्थित पदार्थों के साथ ही जलवायु कोमा आपका जलवायु के साथ साथ हो गया उच्चावच जैसी, है ना, उच्चावच जैसी भौगोलिक उच्चावच जैसी जो है भौगोलिक परिस्थितियां, जो मनुष्य के उच्चावच जैसी भौगोलिक परिस्थितियां जो मनुष्य के क्रियाकलाप यानी कामों को, जो मनुष्य का रोजमर्रा का जो काम होता है ना, क्रियाकलापों को या क्रियाकलापों पर प्रभाव है ना डालता है, तो वो क्या कहलाता है? प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। तो बच्चों, प्राकृतिक संसाधन में आपका आ गया प्रकृति में उपस्थित पदार्थों के साथ ही जलवायु उच्चावच जैसी भौगोलिक परिस्थितियां जो मनुष्य के क्रियाकलापों पर प्रभाव डालता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। तो जैसे जलवायु है, जलवायु में मौसम है, बारिश होती है तो उससे कहीं ना कहीं फसलों को फायदा भी पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं फसलों को जब फायदा पहुंचता है तो फसलें हमारे उपयोग के लिए है, अन्न हमारे उपयोग में आता है। कभी कभी क्या होता है कि ये उच्चावच जो तापमान होने के कारण जो है वर्षा होती है, तो ये भी क्योंकि बारिश के कारण कभी कभी फायदा भी होता है तो कभी कभी नुकसान भी होता है। और हवा आंधी, थोड़ा सा तेज हवा चले तो कभी कभी तेज हवा चले तो फायदेमंद भी है। जैसे फसलों को जब ये किया जाता है, ओसाया जाता है, तो उसमें हवा का जो है जरूरत पड़ जाती है हम सबको। तो इसलिए जो है प्रकृति में उपस्थित पदार्थों के साथ ही जलवायु उच्चावच जैसी भौगोलिक परिस्थितियां जो मनुष्य के क्रियाकलापों पर प्रभाव डालता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। तो प्रभाव डालता है तो वो आपका प्राकृतिक संसाधन हो गया। अब चलते हैं प्राकृतिक संसाधन में आपका नदियां हो जाएगा,
है ना। प्रकृति में जितने भी संसाधन है, नदियां है, पहाड़ है, तालाब है, और कहीं ना कहीं नदियों से बिजली उत्पन्न की जाती है, तो बहुत सारे हैं जिनके कारण जो है हमें फायदा होता है। तो जैसे में लिख देते हैं बच्चों, जैसे में आपका हो जाएगा नदियां, तालाब, जो प्रकृति का देन हो, है ना। उसके बाद आपका हो जाएगा समुद्र, वन, वर्षा आदि। अब बच्चों चलेंगे हम मानवकृत संसाधन के, इसलिए इसको तो थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, इसलिए वीडियो को मैं थोड़ा सा पॉज कर रहा हूं। अब मानवकृत संसाधन के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चों, अब मानवकृत संसाधन के विषय में विस्तृत चर्चा करते हैं। तो मानवकृत संसाधन यानी ऐसे संसाधन जिसका निर्माण ऐसे संसाधन जिसका निर्माण मानव द्वारा किया गया हो। मानवकृत संसाधन कहलाते हैं। तो मानवकृत संसाधन के बारे में हम लोगों ने जाना कि ऐसे संसाधन जिसका निर्माण मानव द्वारा किया गया हो, मानवकृत संसाधन कहलाते हैं। तो मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी जरूरतों के लिए बहुत ऐसे संसाधन है जिसका निर्माण जो है किया गया है, तो वो मानवकृत संसाधन के कैटेगरी में आ जाएंगे। तो मानवकृत संसाधन के कैटेगरी में जैसे में लिखते हैं बच्चों, उदाहरण के लिए आपका हो जाएगा, जैसे मानव अपनी सुविधा के लिए सड़कें बनाया है, और उसके बाद बच्चों जैसे भवन है, रेल लाइन है, सड़कें हो गया, भवन हो गया यानी मकान, रेल लाइन है ना, हवाई पट्टी हो गया। उसके बाद आपका विभिन्न प्रकार का जो है विभिन्न प्रकार के सामान, उसका शिक्षण, प्रशिक्षण आदि कर देते हैं, है ना। तो मानव संसाधन में ऐसे संसाधन जिसका निर्माण मानव द्वारा किया गया हो, मानवकृत संसाधन कहलाते हैं। इसमें आपका आ गया सड़कें, भवन, रेल लाइन, हवाई पट्टी, विभिन्न प्रकार के सामान, शिक्षण, प्रशिक्षण और कई अलग अलग और भी हैं। तो इतने ये मानवकृत संसाधन के जो है ये उदाहरण हो गए। तो बच्चों इसको जो है जो आपका जो है उपलब्धता के आधार पर संसाधन का जो वर्गीकरण किया गया, तो वो दो भागों में वर्गीकरण किया गया, एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानवकृत संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को ही प्रकृति प्रदत्त संसाधन कहते हैं। तो इन दोनों को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, उसको याद कर लेंगे और मेरे व्हाट्सएप में जो है शेयर कर देंगे। अब फिर जो है अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे, जैसे हम उपलब्धता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण के बारे में आज चर्चा कर लिए। अब अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण के बारे में। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अब अगले एपिसोड में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।